वेलकम बैक टू वंस अगेन माई सेल्फ सरदार इब्राहिम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों अगेन मैं हाजिर हूँ एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ, जिसको आप बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी एक कंपनी बना सकते हैं अपने ब्रांड नेम और लोगो के साथ। दोस्तों मिंट पाउडर के बिजनेस के हवाले से आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा, डिटेल्स शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि मैं जो भी बिजनेस आइडिया लेकर आता हूँ उसकी मुकम्मल डिटेल्स, मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वीडियो के अंदर भी ऐसे ही होने वाला है। आपको मुकम्मल डिटेल्स और मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप में से जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को हिट करना मत भूलें, सो दैट हमारे आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मिंट पाउडर क्या है? मिंट पाउडर के बेनिफिट्स क्या हैं? क्या आपको इसका फ़ायदा क्या है? दोस्तों मिंट पाउडर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब खुराक को बहुत अच्छे तरीके से हजम करता है। वो लोग जिनको स्टॉमक प्रॉब्लम रहता है, ये उनके लिए बहुत बेहतरीन है। नंबर 2, ये ज़हनी सलाहियत को बढ़ाता है। पुदीना की चटनी जो है वो बहुत शौक से खाई जाती है। पुदीने का खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है दोस्तों। वो इसके अलावा वो दोस्त जिनको बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम है, मतलब सांस से बदबू आती है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों गर्मियों में ये सस्ता मिलता है। सर्दियों में भी इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट करती, मतलब इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ती इसकी। लेकिन फिर भी अगर आप इसको ज़्यादा सस्ता खरीदना चाहते हैं तो आप इसको गर्मियों में स्टॉक कर सकते हैं। दोस्तों इसे धोने के बाद इसे अच्छी तरह सुखाना है। इसे 1 से 1.5 दिन के अंदर या मैक्सिमम 2-3 दिन के अंदर ये खुश्क हो जाता है। उसके बाद मरहला आता है इसकी पाउडर की पैकिंग का। आपने जो पाउडर जब इसको पाउडर में कन्वर्ट कर लिया, तो पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद जब ये पाउडर की शक्ल इख्तियार कर ली इसने, तो अब बने आप इसको पैकिंग करनी है। दोस्तों पैकिंग इसकी 2 तरह से हो सकती है। एक, आप इसके लिए बॉटल ख़रीद लें, या दूसरी आप इसके लिए पाउच परचेज़ कर लें। दोस्तों पाउच आपने जो लेना है वो मार्केट में 4 कलर का मिलता है, जिसके ऊपर हेल्दी फूड्स या इस तरह करके कुछ लिखा होता है। तो आपने वो पाउचेज़, कलरफुल पाउचेज़ खरीदने हैं, लेकिन आपने अपनी जेब के मुताबिक देखना है। अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती, आपके आपके पास जो सरमाया है बिज़नेस के लिए वो सिर्फ बड़ा महदूद है, तो आप ट्रांसपेरेंट पाउचेज़ भी खरीद सकते हैं। यहाँ मैं स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ। आप ये इस तरह के पाउचेज़ परचेज़ कर लें और साथ में आप स्टिकर छपवा लीजिए। आप बॉटल भी परचेज़ कर सकते हैं। आप मार्केट में जाइए और खूबसूरत सी बॉटल अपने जो है पुदीना पाउडर जो है उसके लिए आप देखिए। तो जब आपने बॉटल परचेज़ कर ली या पाउच परचेज़ कर लिया, तो अब आपने उसके लिए स्टिकर बनवाना है। स्टिकर आपने साइज़ के हिसाब से बनवाना है और आपने ये देखना है कि आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर स्टिकर नहीं बनवाना। मतलब आप जब पब्लिशिंग के लिए वाले के पास जाते हैं तो आपसे यही कहता है कि आप ऐसा करें कि आप 2,000 छपवा लें, 10,000 छपवा लें। दोस्तों ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपको सस्ते के चक्कर में आपने 2,000, 10,000, 20,000 के ऊपर नहीं जाना, बल्कि जितनी आपको ज़रूरत है आप शुरू में 500 स्टिकर छपवाइए, 1000 छपवाइए। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस अगर देने पड़ें तो आप वो दे दें। उसमें यह है कि आपका स्टिकर ज़ाया नहीं होगा। आपने उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, आप उसकी चेंजिंग बहुत आराम से करेंगे, तो आपने उसके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना। शुरू के अंदर आपने सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1,000 या 2,000 मैक्सिमम आपने छपवाना है। उसके बाद दोस्तों हम अगली बात करते हैं कि उसकी जब आपने बॉटल परचेज़ कर ली, उसका पाउच परचेज़ कर लिया, उसका स्टिकर देख लिया, उसको आपने वज़न कर लेना है। 50 ग्राम की पैकिंग कर रहे हैं, 100 ग्राम की पैकिंग कर रहे हैं, उसको वज़न करने के बाद आपने पुदीना पाउडर को उसके अंदर पैक कर देना है। पैक करने के बाद आपने सीलर मशीन से उसको अच्छी तरह सील कर देना है। सीलर मशीन आपको मार्केट से 800 रुपये से लेकर 2,200 रुपये के दरमियान मिल जाएगी। ये साइज़ के हिसाब से होता है कि आपने छोटी मशीन खरीदनी है तो वो आपको यूज़ के अंदर आप लेते हैं तो वो 800 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू परचेज़ करते हैं तो वो 1,200 से 1,500 रुपये में मिल जाएगी। इसी तरह जो बड़ी मशीन है सीलर मशीन, वो आपको 1,700-1,800 रुपये में यूज़ के अंदर मिल जाएगी। और आप उसको अगर परचेज़ करने जा रहे हैं बिल्कुल न्यू, तो वो 2,200 रुपये तक आपको मिल जाएगी। दोस्तों आपने मार्केट से फाइंड आउट करनी है और ये वाली आपने परचेज़ कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों उसको सील करने के बाद आपकी ये प्रोडक्ट रेडी है, आपके पाउचेज़ रेडी हैं, आपकी बॉटल रेडी है। जब हो गया, उसको आप डब्बों के अंदर पैक कर लें, उसको गत्ते के डब्बों में पैक कर दें अपनी प्रोडक्ट को। जब वो प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया तो दोस्तों अब अगली बारी है, अगला स्टेप आता है उसकी सेल का। सेल शुरू में मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले अगर सेल का मरहला आता है तो एक बिजनेसमैन को सबसे पहले खुद सेल से आगाज़ करना चाहिए। आप जिन लोगों से जाकर मिलेंगे, जिन कस्टमर्स को जाकर मिलेंगे, आपको अपने कारोबार का अंदाज़ा होगा, अपने कारोबार की वर्थ का अंदाज़ा होगा। आप जाइए और जाकर मिलिए। दोस्तों जब आप सेल के लिए निकलेंगे तो आपने मुख्तलिफ एरियाज़ को चूज़ कर लेना है। 7-6 दिन हैं हफ्ते के अंदर, एक दिन छुट्टी का रख लीजिए। 7 दिन हैं तो एक दिन छुट्टी का रख लीजिए। 6 दिनों में आपने 6 मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जाना है और वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवानी है। दोस्तों जब आप जाएंगे तो पहले 3 विजिट जो होते हैं, लेट्स सपोज आपने मंडे के दिन एक रूट चूज़ किया कि इस रूट के ऊपर मैंने जाना है, तो आपने कम से कम 3 विजिट वहाँ पर देने हैं। तो पहले जो 3 विजिट हैं, मैं कहता हूँ कि ये इंट्रोडक्टरी विजिट होते हैं कि आपके प्रोडक्ट के हवाले से वो लोग सिर्फ नॉलेज ले रहे होते हैं कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका प्रोडक्ट चलने वाला है या नहीं चलने वाला। वो आपसे इंट्रोड्यूस हो रहे होती हैं। उसके बाद वो आपसे ऑर्डर रखते हैं। कुछ लोग सेल बेस पे परचेज़ कर लेते हैं और कुछ लोग
आपको कैश के ऊपर आपसे प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। तो दोस्तों आपकी सेल आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जाएगी। आप जब तक आप देखिएगा कि जब आप 7वें 8वें विजिट पर पहुंचेंगे तो आपकी सेल अच्छी खासी बढ़ चुकी होगी और आप इस बिजनेस से ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रहे होंगे। दोस्तों उसके बाद जब आपकी सेल बढ़ जाए, अब आप इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आप अपना स्टॉक भी बढ़ा सकते हैं, आप अपना सेल्समैन भी रख सकते हैं, ऑर्डर टेकर और सप्लाई मैन रख सकते हैं। दोस्तों अपने ऑर्डर टेकर और सप्लाई मैन को टारगेट्स दीजिए, उनको बताइए कि आपने इतना टारगेट करना है, आपने इतनी सेल लेकर आनी है। उसमें ये होता है कि दोस्तों आपको पता है कि कौन कौन सी पॉकेट्स हैं जहाँ जहाँ पर जाके काम किया जा सकता है, क्योंकि पहले आपने इस बिजनेस के अंदर इस एरिया में काम किया है। अब आप उनको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि आपने इस तरीके से काम करना है। दोस्तों जब आपका ऑर्डर टेकर और सप्लाई मैन आपके काम करने लग जाएं तो आप उनके आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑर्डर टेकर बढ़ाते जाएं, अपने सप्लाई मैन बढ़ाते जाएं। इस तरीके से आपकी कंपनी ग्रो करने लगेगी और आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगेंगे। उसके अलावा दोस्तों अब वक्त है कि अब आप अपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने कारोबार की रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना NTN नंबर परचेज करें और अपने बिजनेस को ब्रांड नेम और लोगो के साथ उसको उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके बाद दोस्तों जब आपका प्रोडक्ट अब जब आप इस अपनी कंपनी को सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और इससे ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो अब आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं और ऑनलाइन सेल करके इस बिज़नेस से ठीक ठाक प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन सेल करने के अंदर फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्ट रिटेलर को सामान बेचते हैं। आप इसकी आहिस्ते आहिस्ते आप इसकी डीलरशिप भी दे सकते हैं, आपको डीलर्स भी पूरे पाकिस्तान से मिल जाएंगे। ऑनलाइन आपको ये भी फ़ायदा है कि आपको बहुत आसानी से पूरे पाकिस्तान से डीलर्स मिल जाएंगे और आपकी प्रोडक्ट जो है वो पूरे कंट्री के अंदर बहुत आसानी से सेल होने लगेगी। दोस्तों आप इसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होती हैं। आपने स्टार्ट करना है एक छोटे से पॉइंट से कि आपने पुदीना परचेज़ किया, परचेज़ करके उसको खुश्क किया, खुश्क करने के बाद उसको पैक किया। बॉटल्स आपने खूबसूरत परचेज़ की, आपने पाउचेस अच्छे परचेज़ किए, उसके ऊपर स्टिकर अच्छा लिया, लेबलिंग अच्छी की आपने, आपने उसकी मार्केटिंग अच्छी की, उसकी पैकिंग अच्छी की, उसको जब सेल करने के लिए आप निकले तो आपने खुद से उसको सेल किया। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता सेल्समैन और ऑर्डर टेकर और सप्लाई मैन अपने साथ मिलाए, अपने एरिया को वसी किया, आप ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको इस मिंट पाउडर के बिज़नेस के हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर किए जाएँ ताकि आप इस बिज़नेस से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों अगर मेरी ये कोशिश, मेरी ये काविश आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को हिट करना मत भूलिएगा, सो दैट हमारे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।